बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में किस मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। आर्मीनिया, जो कि अपने इत्तेहादी मुल्कों की बुनियाद पर यह समझता था कि वो अज़रबैजान की फ़ौज को पिछाड़ देगा, रूस और फ्रांस के साथ ने उसे एक बिखरा हुआ वहशी बना दिया था। आज अज़रबैजान से जंग बंदी की भीख मांग रहा है। अज़रबैजान की फ़ौज पाकिस्तान और तुर्की की हमायत के साथ इलाकों पर इलाके फ़तह किए जा रही है। वो इलाके जो कभी आर्मीनिया ने अपनी बर्बरियत दिखाते हुए अज़रबैजान से छीन लिए थे, दोबारा से मुसलमान मुल्क के पास आते जा रहे हैं और आज़री मुसलमान वहाँ पर अपने मुल्क के झंडे लहरा रहे हैं। याद रहे कि अज़रबैजान किसी दौर में सुन्नी मुल्क था, फिर सफ़ी हुक्मरानों ने तुर्की से बगावत करके एक अलग खिलाफत की दाग बेल डाली थी। हज़ारों लाखों उलमाए कराम को कत्ल करके इस कौम को ज़बरदस्ती से शिया बनाने की कोशिश की गई थी। आज़री शिया दूसरे शिया की निस्बत बहुत मुख्तलिफ हैं, हकीकत सुन्नियों की ही औलाद हैं। यही वजह है कि उस तमाम जुल्म सितम के बावजूद भी ये इसना अशरा या सलासा अशरा शियों की तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के गुस्ताख नहीं हैं। ईरानी शिया इन्हें शिया समझते ही नहीं, वो इन्हें सुन्नियों का ही एक फ़िरका समझते हैं। यही वजह है कि जहाँ तुर्की और पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ दिया, वहीं पर ईरान ने आर्मीनिया का साथ देकर मुसलमानों के सामने अपना कबीह चेहरा रखने की भरपूर कोशिश की है। इससे कबल भारत और पाकिस्तान की जंग में भी ईरान भारत का साथ देकर हमें धोखा दे चुका है। शाम के मुसलमानों पर होने वाला जुल्म सितम भी इसी मुल्क के मरहून मिन्नत है। हौसी बागियों को उठाने वाला भी यही है। अलगर्ज उम्मत मुसलमा में जहाँ फसाद देखोगे, आपको ईरानी हाथ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तमाम मुल्कों को इस खबीस मुल्क के शर से बचाए। आमीन सुम आमीन।